कितना भी खा लो लेकिन वेट नहीं बढ़ता। लोग सोचते हैं कि तुम तो कुछ खाते ही नहीं हो, मगर सच कुछ और है। अगर आप भी आपके वेट गेन को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकती है। नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त और एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। आज तक मैंने 500 से भी ज्यादा डाइट प्लान बना के लोगों को उनके गोल, हेल्थ गोल को अचीव करने में मदद कर चुका हूं। और आज मैं आ गया हूं आपकी हेल्प करने के लिए, ताकि आप जो सफर कर रहे हैं, आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं वेट गेन की जर्नी में, आपको हेल्प कर सकूं, ताकि आप आपका जो वेट है वो सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली गेन कर सके। इस वीडियो में हम सीखेंगे वेट क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्या खाना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए। एक कंप्लीट डाइट प्लान हम देखेंगे, कॉमन मिस्टेक्स जो आपको बेसिकली अवॉइड करनी है ताकि आपका जो वेट है वो हेल्दी तरीके से गेन हो सके, और एक रियलिस्टिक टाइमलाइन सेट करेंगे। तो अगर सीरियसली वेट गेन करना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वेट गेन क्यों नहीं हो रहा है। इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, मेजरली 4 मेजर रीजंस होते हैं। एक होता है फास्ट मेटाबॉलिज्म। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म नेचुरली फास्ट होता है, मतलब उनका जो बॉडी होता है वो कैलोरी को जल्दी बर्न कर देता है। इट्स जेनेटिक और ये कंप्लीटली नॉर्मल है। दूसरा एक हो सकता है रीजन लो एपेटाइट। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे भूख ही नहीं लगती। ये हो सकता है स्ट्रेस, इरेगुलर मील टाइमिंग या डाइजेस्टिव इश्यू की वजह से। थर्ड प्रॉब्लम हो सकता है लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस। अगर तुम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड हो या नींद पूरी नहीं हो रही है तो तुम्हारा बॉडी वेट गेन मोड में जाता ही नहीं है। स्ट्रेस हार्मोन्स तुम्हारे एपेटाइट को सप्रेस कर देता है। फोर्थ प्रॉब्लम हो सकती है जो सबसे रेयर है लेकिन हो सकता है मेडिकल रीजन। कभी कभी थायराइड इशू, डायबिटीज या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर बहुत कोशिश के बाद भी कोई चेंज नहीं दिख रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी होता है। बट गुड न्यूज ये है कि ये सारी चीजें मैनेज की जा सकती है अगर सही अप्रोच फॉलो करो तो। अब बात करते हैं कोर प्रिंसिपल की, जो है कैलोरी सरप्लस। देखिए, आपका वेट तभी गेन होगा जब आप आपके मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करेंगे। इसका मतलब क्या है कि एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट आपका मेंटेनेंस कैलोरी है 2000 और अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको उसमें से 300 से 500 जो कैलोरीज है वो ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब टोटल 2300 से 2500 कैलोरीज आपको इंटेक करना पड़ेगा ताकि आपका वेट गेन हो सके। अब ये जो कैलोरीज है वो हेल्दी फूड से ही आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो कैलोरी इंटेक हो रहा है, जो फूड इंटेक हो रहा है वो जंक फूड से हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, चिप्स खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, उससे आपका वेट गेन तो होगा लेकिन वो जो वेट गेन होगा वो बैड फैट होगा, अच्छा नहीं होगा। आपको जो फूड लेना है वो आपको हेल्दी फूड ही लेना है और उसी से आपका हेल्दी फैट गेन होगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल डाइट स्ट्रेटेजी की। देखिए, जो लोग अंडरवेट होते हैं उनके लिए दिन में 3 बड़े मील लेना डिफिकल्ट होता है। सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी ये होगी कि 5 से 6 छोटे छोटे मील्स दिन भर में ले सके। कोशिश कीजिए कि कैलोरी डेंस फूड खाइए, मतलब कि ऐसे फूड्स जो कम क्वांटिटी में ज्यादा कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं और हेल्दी हैं, जैसे कि घी और बटर, फुल फैट मिल्क और पीनट बटर। एक बात ध्यान में रखिए कि आपका जो मैक्रोस है वो बैलेंस है। मैक्रोस मतलब आपका प्रोटीन इंटेक, आपका कार्ब्स और आपका फैट। आपको डेली के 1.5 ग्राम पर केजी वेट आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो होना ही चाहिए। जो आपका कार्ब्स है वो टोटल कैलोरी का 50 से 60% कार्ब्स से आना चाहिए, और आपका जो फैट है 20 से 30% जो कैलोरी है वो आपकी फैट से आनी चाहिए। आपका जो इससे आपका जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो पूरा बैलेंस हो जाएगा। चलो अब देखते हैं एक कंप्लीट डे डाइट प्लान, प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट अर्ली मॉर्निंग 7 AM के आसपास आपने 1 ग्लास वार्म वाटर विथ सोक एलमंड्स, लगभग 5 से 6 एलमंड्स रहेगा। ब्रेकफास्ट में लगभग 8 से 8:30 बजे तक 2 पराठा, घी, 1 कप फुल फैट मिल्क, 1 बनाना, 2 बॉइल्ड एग्स। और इसी के साथ साथ मिड मॉर्निंग स्नैक में 1 ग्लास बनाना शेक, जिसमें आपका रहेगा मिल्क, बनाना, पीनट बटर एंड ओट्स।
लंच के टाइम पे आप ले सकते हैं 2 रोटी, 1 कप राइस, 1 कप दाल, सब्जी, कर्ड और उसके साथ सलाद, कुछ ऑलिव ऑयल ड्रेसिंग के साथ में। इवनिंग स्नैक लगभग 5 बजे के आसपास आप 1 मुट्ठी बादाम खा सकते हो, कैशो खा सकते हो और वॉलनट भी खा सकते हो, प्लस कोई भी एक फ्रूट जैसे कि एप्पल। फिर पोस्ट वर्कआउट के बाद ऐसा समझ रहे हैं कि आप 6 बजे, आप 6:30 बजे तक आपका वर्कआउट हो जाता है, तो वर्कआउट के बाद आप 1 कप वे प्रोटीन ले सकते हो। डिनर लगभग 8 से 8:30 से 9 बजे के आसपास आप डिनर कर सकते हो, जिसमें आप 2 रोटी, पनीर या चिकन की सब्जी और रायता ले सकते हो। बिफोर बेड जब आप सोने जा रहे हो उसके तुरंत पहले 1 ग्लास मिल्क विथ हल्दी और 2 से 3 खजूर ले सकते हो। इस प्लान में अप्रोक्सीमेटली 2500 से 2800 कैलोरीज है। तुम अपना बॉडी वेट और एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। याद रहे, ये जो टेम्पलेट है ये आपकी प्रेफरेंसेस से अकॉर्डिंग फूड स्वैप कर सकते हो। अब बात करते हैं बेस्ट फूड की जो नेचुरली वेट गेन में हेल्प करते हैं। प्रोटीन सोर्सेस हैं हमारे पास, एग्स है, चिकन है, फिश है और डेयरी प्रोडक्ट में हमारे पास है पनीर, कर्ड, मिल्क, चना है, राजमा है, दाल है। हेल्दी कार्ब्स में आता है हमारा ओट्स, ब्राउन राइस, क्विनोआ, स्वीट पोटैटो, रेगुलर पोटैटो भी चलेगा, होल व्हीट्स, रोटी एंड ब्रेड। हेल्दी फैट्स में आता है घी, बटर, लेकिन ये मॉडरेशन क्वांटिटी में लेना है। नट्स में आता है बादाम, काजू, अखरोट। पीनट बटर, आलमंड बटर, एवोकाडो, ओलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छा होता है हेल्दी फैट्स के लिए। कैलोरीज बूस्टर में हमारे पास कुछ चीजें हैं जैसे कि बनाना है, मैंगो है, चीकू है। ड्राई फ्रूट्स में हमारे पास डेट्स है और अंजीर है और हमारे पास मुनक्का भी है। फुल फैट मिल्क प्रोडक्ट्स भी बहुत ही बेस्ट होता है हमारे को हेल्दी तरीके से वेट गेन करने के लिए। इंडियन डाइट में बहुत ऑप्शंस है, तुम इजीली अपने लोकल और ट्रेडिशनल फूड से ही हेल्दी वेट गेन कर सकते हो। इंपोर्टेड या एक्सपेंसिव फूड्स की जरूरत ही नहीं है। एक इम्पोर्टेंट बात समझ लो, हमें सिर्फ वेट नहीं बढ़ाना है, हमें बनाना है मसल भी। अगर आप मसल नहीं बनाते, अगर सिर्फ आप वेट गेन करते हो और आप सिर्फ खाने पे फोकस करते हो तो आपकी बॉडी उतनी अच्छी और अट्रैक्टिव नहीं दिखेगी। इसीलिए मसल बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपका मसल अच्छा रहेगा तो आपकी बॉडी फिट दिखेगी, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा और लॉन्ग टर्म हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। उसके लिए आपको करना पड़ेगा वर्कआउट और लेना पड़ेगा इनफ प्रोटीन। आपका प्रोटीन इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपका प्रोटीन इंटेक बहुत ठीक रखना है और एक्सरसाइज भी डेली करना है। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना एक्सरसाइज के आपका सिर्फ फैट बढ़ते जाएगा और आपका जो मसल है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। आपको एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सरसाइज के नाम पे कार्डियो ही सिर्फ मत करते रहना, स्पेशली फोकस करना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे, जिसपे आपका आ जाएगा चेस्ट, शोल्डर, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, बैक और लेग्स। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस है ये सारी एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ आप थोड़ा बहुत कार्डियो कर सकते हैं ताकि आपका जो है स्ट्रेंथ इंप्रूव हो। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 2 से 3 दिन ही पर वीक एक्सरसाइज कीजिए और स्टार्ट कीजिए बॉडी वेट से और धीरे धीरे वेट इंक्रीज कीजिए। पर याद रखिए कि आपको ओवर ट्रेनिंग नहीं करना है, ओवर ट्रेनिंग से आपका मसल लॉस हो जाएगा। ओवर ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं करना है, आपको लिमिट में ही आपका एक्सरसाइज करना है। अगर आप जिम का एक्सेस नहीं है तो आप यूट्यूब पे बेस्ट होम वर्कआउट वीडियोस देख सकते हैं, उससे भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं लाइफस्टाइल की। डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ लाइफस्टाइल भी बहुत मैटर करती है। देखिए, स्लीप क्वालिटी हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप नहीं ले रहे हो, वेट गेन स्लो होगा। स्लीप के टाइम पर ही हमारे जो बॉडी है वो रिपेयर होता है एंड ग्रो होता है। ग्रोथ हार्मोन भी स्लीप के टाइम पर ही रिलीज होता है। स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए टिप्स मैं आपको दे देता हूं, जैसे कि रात को सेम टाइम पर ही सोने जाएं। स्क्रीन टाइम, जैसे आपका मोबाइल, लैपटॉप जो भी है, टीवी, वो सोने के 1 घंटे पहले से ही बंद कर दीजिए और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में ही सोए। इसकी जो स्लीप क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट,
स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस तुम्हारे एपेटाइट को सप्रेस करता है और कोर्टिसोल हार्मोन्स को बढ़ाता है, जो वेट गेन में बाधा बनता है। ट्राई करो कि मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। अगर आपकी कुछ हॉबीज है, जैसे म्यूजिक, आप सिंगिंग करते हो या फिर रीडिंग करते हो, तो उसे करो थोड़े टाइम तक। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करो, इससे आपका जो स्ट्रेस है वो कम होगा। डाइजेशन ठीक रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो आपने जो खाया है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगा। डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए कुछ टिप्स मैं आपको दे देता हूँ। खाना स्लोली और चबा चबा कर खाएं। पानी मील्स के बीच में मत पिएं। प्रोबायोटिक फूड्स जैसे कि कर्ड, बटर मिल्क अपने रोज के डाइट में जरूर इंक्लूड करें। ये छोटी छोटी चीजें बहुत छोटी हैं लेकिन लॉन्ग टाइम में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की। सबसे पहले लोग मिस्टेक करते हैं कि जंक फूड से अपना वेट बढ़ा लेते हैं। देखिए, चिप्स, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सबसे आपका वेट तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये जो वेट बढ़ाएगा ये अनहेल्दी वेट है। शॉर्ट टर्म में आपका वेट बढ़ा तो देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स करेगा। आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो सकता है और इसी तरह से आपको डायबिटीज भी हो सकता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ऐसे अनहेल्दी तरीके से जंक फूड से आपका वेट बिल्कुल मत बढ़ाइए। शॉर्टकट तरीके बिल्कुल मत इस्तेमाल कीजिए। दूसरा जो मिस्टेक लोग करते हैं, इरेगुलर ईटिंग। देखिए, बहुत सारे लोग कैसा होता है कि लोग एक दिन में मोटिवेशन पे आ जाते हैं, मतलब बहुत मोटिवेटेड रहते हैं और एक ही दिन में 4 से 6 मील खा लेते हैं, लेकिन दूसरे दिन 2 मील ही खाते हैं। मतलब इनकंसिस्टेंट ईटिंग हो जाता है उनका। लेकिन बॉडी को कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तभी आपकी बॉडी उस चीज को अडॉप्ट करेगी और उसी तरह से रिएक्ट करेगी। अगर आप एक दिन 4 मील खा रहे हो और एक दिन 2 मील खा रहे हो तो कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, बॉडी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसका उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। चौथा मिस्टेक लोग करते हैं, पेशेंस की कमी। देखो, 2 हफ्ते में आपका वेट गेन नहीं होने वाला है। हेल्दी तरीके से वेट गेन करने के लिए टाइम लगता है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि 2 हफ्ते में या 1 महीने में आपका 10 kg वेट गेन हो जाएगा, तो ये पॉसिबल भी है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो वो बिल्कुल अनहेल्दी तरीका होगा। एक जो रियलिस्टिक एंड हेल्दी तरीके से जो वेट गेन हम लोग करते हैं, हम लोग एक टारगेट रख सकते हैं कि महीने में आधा से 1 kg वेट हम लोग गेन करें। वो एक रियलिस्टिक एंड हेल्दी तरीका होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये जो हेल्दी तरीके से वेट गेन जो प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस। चौथा जो मिस्टेक करते हैं लोग, सिर्फ खाने पे फोकस करते हैं, एक्सरसाइज पे फोकस बिल्कुल नहीं करते। देखिए, अगर आप मील लेते जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आपका वेट इंक्रीज हो जाएगा हेल्दी तरीके से, तो ये कभी नहीं होने वाला है। ये बात आप भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ खाना खाते जाएंगे, हमेशा कैलोरी सरप्लस में रहेंगे, आपका वेट इंक्रीज होगा। लेकिन इस तरीके से जो आपका वेट इंक्रीज हुआ है उससे आपका बेली फैट बढ़ेगा, आपके बैक पे बहुत ज्यादा फैट जमा हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो वो जो फैट आपकी बॉडी में जमा होने वाला है वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा आपके मसल में। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि सिर्फ खाने पे फोकस मत कीजिए, एक्सरसाइज भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ जो मिस्टेक लोग करते हैं कि वाटर इनटेक सफिशिएंट नहीं रखते। देखिए, हाइड्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपकी बॉडी में उतना पानी नहीं जा रहा है जितना आपकी बॉडी को जरूरत है, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी और डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और हमारा बॉडी 75% पानी से बना हुआ है। हमारे सेल्स में पानी भरा हुआ होता है और जब हमारे बॉडी में सफिशिएंट पानी होता है तभी हमारी डाइजेशन सिस्टम जो है अच्छे से काम करती है और जो कुछ भी हम खाते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब होता है डाइजेशन के बाद और हमारी बॉडी के कोने कोने तक उसका जो न्यूट्रिशन है वो पहुंचता है। तो पानी और हाइड्रेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो मिस्टेक है ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है एंड बहुत सारे लोग ये पर्टिकुलर मिस्टेक्स को करते हैं। आप इन सारे मिस्टेक से बचो ताकि आपका जो वेट गेन है वो हेल्दी तरीके से सक्सेसफुली हो पाए। तो देखा आपने, मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दे दी है जिससे आप इजीली आपका वेट गेन कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। अगर उसके बावजूद भी आपके कोई क्वेश्चंस हो या डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। और अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि
मैं रेगुलरली इस चैनल पे न्यूट्रिशन से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे सेफ।